वसी और सरसब्ज जंगल में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, नदी के किनारे परिंदों की आवाज़ें गूंजती थीं और हवा में ताज़ा मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। लेकिन इस जंगल का सबसे अनोखा राज वो था जिसके बारे में सिर्फ चंद ही जानवर जानते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई खाई थी जिसके ऊपर हर वक्त रोशनी की किरणें नाचती थीं। उसी खाई के पीछे रहती थी एक खूबसूरत मगर तन्हा मखलूक यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का नाम सेहेर था। इसकी सफ़ेद चमकती खाल और माथे पर जगमगाती सुनहरी सींग उसे दूसरे सब जानवरों से अलग बनाती थी। सेहेर को सब देखने वाले हैरान रह जाते, लेकिन इसकी तन्हाई किसी को नज़र नहीं आती थी। वो अक्सर नदी के किनारे बैठकर पानी में अपनी झलक देखती और सोचती, काश कोई दोस्त होता जिससे बातें कर सकूं। एक दिन जब सेहेर जंगल में टहल रही थी तो अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के ताक़ब में वो एक छोटे खरगोश तक पहुंची जो कांप रहा था। खरगोश का नाम चूना था। वो अपने बल से दूर निकल आया था और रास्ता भटक गया था। सेहेर ने नरमी से कहा, छोटे खरगोश डरो नहीं, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। चूना ने पहली बार यूनिकॉर्न को देखा और हैरत से बोला, वाह, तुम तो कितनी जादुई लगती हो, क्या वाकई मेरी मदद करोगी? सेहेर ने मुस्कुराकर अपना सर झुकाया और बोली, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे का सहारा बनना है। यूं चूना और सेहेर की दोस्ती शुरू हो गई। चूना सेहेर को अपने जंगल के दोस्तों से मिलवाना चाहता था। सब जानवर यूनिकॉर्न के बारे में सिर्फ इससे कहानियाँ सुनते आए थे, किसी ने हकीकत में इसे नहीं देखा था। जब सेहेर चूना के साथ खुले मैदान में आई तो परिंदे, हिरन, गिलहरियाँ सब हैरान रह गए। लोमड़ी ने शक से कहा, ये कोई जादू है, हमें इससे डरना चाहिए। लेकिन हिरन बोला, नहीं, देखो इसकी आँखों में कितना सुकून है, यह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेहेर ने सबको अपनी नरम मुस्कुराहट से यकीन दिलाया। आहिस्ता आहिस्ता जानवर उसके करीब आने लगे। वो खेलते, नदी पर साथ बैठते और कहानियाँ सुनाते। यूनिकॉर्न के लिए जंगल अब तन्हाई का घर नहीं रहा बल्कि एक नया ख़ानदान बन गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक नई आफत आन पड़ी। करीब के गांव के इंसानों ने जंगल में दरख्त काटने शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी मशीनें और कुल्हाड़ियाँ दरख्त गिरा रही थीं। परिंदे अपने घोंसलों से भागने लगे, जानवर खौफजदा हो गए। चूना दौड़कर सेहेर के पास आया। हम क्या करेंगे? अगर ये सब चलता रहा तो हमारा जंगल ख़त्म हो जाएगा। सेहेर ने अपनी सुनहरी सींग पर हाथ फेरा और सोच में पड़ गई। इसके पास जादुई ताकतें थीं, लेकिन उसने कभी इन्हें इस्तेमाल नहीं किया था। अब वक्त था कि वो अपनी सलाहियत को आजमा कर सबकी हिफाजत करे। रात को जब सब जानवर इकट्ठे हुए तो सेहेर ने कहा, अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मैं अपनी रोशनी से इस जंगल को बचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे तुम सबका साथ चाहिए। शेर, जो जंगल का बादशाह था, आगे बढ़कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह जब इंसान दरख्त काटने आए तो अचानक जंगल रोशनी से भर गया। सेहेर की सींग से सुनहरी किरणें निकली जो आसमान तक पहुंच गईं। दरख्तों पर एक झिलमिलाती ढाल सी बन गई जिसे कोई कुल्हाड़ी या मशीन नुकसान ना पहुंचा सकी। परिंदे ऊपर उड़ते हुए गाने लगे, बंदर खुशी से शोर मचाने लगे और शेर गरजकर बोला, ये जंगल हमारा है, हम उसे बचाएंगे। इंसान डर कर भाग गए और कभी वापस ना आए। इस दिन के बाद सेहेर को सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि जंगल की मुहाफिज भी माना गया। हर जानवर उसकी इज्जत करता और वो सबके लिए उम्मीद की अलामत बन गई। एक शाम सेहेर ने चूना से कहा, मैं पहले सोचती थी कि तन्हा रहना ही मेरी किस्मत है, लेकिन अब समझ आई कि असल ताकत दोस्ती और इत्तेहाद में है। चूना ने खुशी से जवाब दिया, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक यूनिकॉर्न दोस्त है।